नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आपके आने वाले मंथ अगस्त 2026 में कैसा रहेगा धनु लग्न वाले जातकों, यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट। लग्न में 9 है तो धनु लग्न है। लग्न के लॉर्ड आपके बृहस्पति हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं। और बृहस्पति आपका योग कारक ग्रह होता है। बृहस्पति की थोड़ी भी बेहतर पोजीशन हो तो आपने पुखराज पहनना चाहिए जीवन में, खासकर बृहस्पति की दशा में फिर जीवन पर्यंत पहने रखना चाहिए, क्योंकि लग्न का लॉर्ड अगर योग कारक ग्रह होता है तो उसका रत्न जीवन पर्यंत धारण कर सकते हैं। हाँ, बृहस्पति महाराज अगर लूजिंग पोजीशन में हो तो याद रखिएगा धनु लग्न वालों कि आपको जो है जीवन में किसी के हाथ से बृहस्पतिवार को पीली मिठाई, पीला लड्डू, पीला फल, पपीता, केला, पीली पंजीरी प्रसाद के रूप में लेना अवॉइड करना चाहिए। तो लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं। चेंजेस क्या क्या हैं? आपने कहा साहब चेंजेस लिखे हैं। देखिए, बृहस्पति चल रहा है उच्च का, वो तो चल ही रहा है उच्च का। हम जानते हैं कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है। बृहस्पति बैठा है कर्क में, मैंने प्लस लिखा है, उच्च का चल रहा है, कोई नई बात नहीं है इसमें। शनि वक्री शेड में है, यस शनि वक्री शेड में होंगे, कंप्लीट मंथ अगस्त में होंगे। शनि 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक होने से आपके 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड होता है। डबल मार्केश है, मैंने बताया हुआ है पहले आपको कि बृहस्पति आपके लग्न का लॉर्ड है। बृहस्पति देवताओं के गुरु है, तो शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं वो आपके मार्केश होते हैं, आपके 6th हाउस का। और 11th हाउस का लॉर्ड शुक्र डबल मार्केश है, शनि डबल मार्केश है। शनि वक्री मोड में आएगा, बैठा कहाँ है 4th हाउस में, तो क्या फल दे जाएगा इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ जो नया चेंज होने वाला है वो है यहाँ पे शुक्र नीच का हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा 2nd ऑफ अगस्त यानी 2 अगस्त को सुबह जब आप उठेंगे 5 बजे तो आप जो है शुक्र को नीच का पाएंगे। शुक्र मीन का उच्च का होता है, यानी कन्या का शुक्र नीच का हुआ। तो देखिए, कन्या पे शुक्र आएंगे 2 अगस्त के, आपको सुबह सुबह दिख जाएंगे। मैंने माइनस लिखा है कि यहाँ आके ये नीच का हो जाएगा। अब शुक्र जो है आपके लग्न के लॉर्ड का घोर दुश्मन है, ठीक है, तो इसका नीच का होना, उच्च का होना, ये आपको इफेक्ट करता है, मजबूती से असर देता है। क्या असर पड़ता है उसके बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पहले आपके शुक्र से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नीच का है, शुक्र महाराज बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, मालिक बनता है आपके ये 2nd हाउस का और आपके 11th हाउस का। मैंने बताया शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। शुक्र महाराज जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 2 अगस्त की शुरुआत को ही दिख जाएंगे आपके जो है वो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। पहली बात तो यह है काम धंधे में किसी अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाएगा, खासकर काम धंधे में किसी फीमेल से आप पे आक्षेप लगे, ऐसा योग बनाएंगे। शुक्र महाराज नीच के होंगे तो बॉडी के लोअर पार्ट की डिजीज आपको परेशान कर सकती है, उसका ध्यान रखना है। दूसरी बात, आया कहाँ है? कर्म क्षेत्र में आया है, नीच का होकर लाभ वाले खाने का मालिक है। आपके काम धंधे में आपके अदर सोर्सेज बनाएगा कमाई के, उससे आपको नीच काम से, अब अदर सोर्सेज मैक्सिमम केसेस में जो भी होते हैं जहां भी आप काम कर रहे हैं वो नीच काम में ही आते हैं, मैंने बताया हुआ है नीच काम के वीडियोस में। तो आपके कार्य क्षेत्र में अदर सोर्सेज और नीच काम से आपको लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। शुक्र देख रहा है अपने उच्च की राशि बृहस्पति पे। यदि बृहस्पति और शुक्र की दशा चल रही है या इन दोनों में से किसी की भी दशा है, क्योंकि बृहस्पति उच्च का चल रहा है, शुक्र आपका नीच का हो जाएगा, तो ऐसे में विष्णु सहस्त्रनाम नियम से पढ़ना चाहिए। अदरवाइज याद रखिएगा, यदि आपके शुक्र के साथ बृहस्पति चल रहे हैं, साथ में जो डबल मार्केश बताया मैंने आपके शनि महाराज हैं, तो आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ये ऐसा योग बनाएगा। और नीच का होकर बैठा है पिता वाले खाने में, पिता की साइड से किसी फीमेल को भी झटका देने का योग बना सकता है। फिलहाल नीच काम से धन का प्राप्ति का योग बनाएगा, देख रहा है अपने उच्च की राशि को, तो मन का सुकून लाभ से दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। और शुक्र के साथ मंगल है तो लिटिगेशन से बचिएगा, ये आपको कानूनी प्रक्रिया में भी फंसा सकता है, क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन को देखता है। और लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, स्पाउस वाले खाने का मालिक बुध है, वो अलग है, उससे कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने क्लियर किया हुआ है पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो वैवाहिक जीवन में भी ये हलचल लाएगा आपके, ऐसा भी योग बनाएगा। धन प्राप्ति का योग कब बनाना है, कैसे बनाना है बताया मैंने। राहु देव बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, केतु बैठा है, उसकी पूंछ आपके भाग्य वाले खाने में। यदि आपकी राहु के साथ शनि की दशा है, शनि भले ही डबल मार्केश है और 2nd हाउस 3rd हाउस का लॉर्ड बन के बैठा 4th हाउस में, ठीक है, यानी राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है, धन प्राप्ति का योग दे जाएगा, मनोबल बढ़ाएगा आपका, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। उसके बाद राहु देव की दशा यानी आपको धन का योग बनाएगी। अब केतु महाराज हैं तो आपको जो है झटके वाले भाग्य, अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा। केतु जब भाग्य वाले खाने में बैठता है सूर्य की राशि में, तो याद रखिएगा सबसे पहले जातक को स्वयं की नजर लगती है,
तो आपकी यदि केतु की दशा चल रही है तो कोई भी काम करते हैं उस पर एक्सेसिव थिंकिंग, पॉन्डरिंग, मनन चिंतन मत कीजिएगा कि मेरा ये काम हो गया, यहाँ से ये पैसा आया, इसको मैं यहाँ लगाऊंगा, वो काम बिगाड़ देगा। तो केतु की दशा चल रही है, काम किया, कोई डील की, कुछ भी काम किया, आपने एग्जाम दिया, आपने नौकरी का एग्जाम दिया, आपने कैसा भी एग्जाम दिया, कुछ भी किया जिसका रिजल्ट आना है आगे, उस पर चिंतन नहीं करना है। चिंतन करेंगे काम बिगड़ जाएगा, चीज दे के भूल जाइएगा। केतु महाराज में अगर बुद्ध की शेड आती है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। केतु के साथ शनि महाराज आते हैं, भाई बहनों से संबंध को बिगाड़ेगा, आर्गुमेंट का योग बनाएगा। केतु के साथ शनि में मंगल है तो आपको ये भाई बहनों से लिटिगेशन का भी योग ला सकता है। यानी राहु केतु में आपको थोड़ा टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, खासकर राहु केतु में। यदि सूर्य चल रहा है, देखिए सूर्य की राशि में बैठा है तो सूर्य पे राशिगत ग्रहण लगाता है, खासकर बताया लिखा है मैंने 18 अगस्त को सूर्य पहुंचेगा। ऐसे में भाग्य वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। यानी यदि राहु में केतु के साथ सूर्य चल रहा है तो दशा अंतर्दशा में, तो 18 अगस्त के बाद आपको भाग्यहीनता का भी आभास होगा। उसके लिए पैनिक मत होइएगा, उस समय कर्म प्रधान बन जाइएगा, अपने कर्म पर विश्वास कीजिएगा, भाग्य पे नहीं तो आपको धन का योग दे जाएगा। केतु के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इश्यू आपको आ सकता है, खासकर केतु में शनि हो, लेकिन ये नुकसान तभी देगा जब केतु में शनि के साथ आपका डबल मार्क के शुक्र भी हो, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। आते हैं आगे, देखिए शनि महाराज वक्री मोड में है। शनि यहाँ कहाँ का मालिक है? आपने कहा साहब ये सेकंड हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है। शनि बैठा है आपके फोर्थ हाउस में, ठीक है, बृहस्पति की राशि में है, देखता है अपने मित्र बुध की राशि को। यदि आपकी शनि की दशा है, पहली चीज जॉब लगने का बहुत मजबूत योग बनाता है। शनि में बुध है, यदि आपके स्पाउस के जॉब लगने का योग बनाएगा। दशा अंतर्दशा में है, शनि में बुध है, आपको काम धंधे में, नौकरी में, या जो भी आपका काम है उसमें बाहर जाने का, विदेश के संबंधों से लाभ का योग बनाएगा। आपके स्पाउस को आपके काम धंधे में जोड़ेगा, ऐसा भी योग बनाएगा। तो आप अपने स्पाउस के नाम से, यदि शनि की दशा है तो अपने स्पाउस के नाम से भी आप काम धंधे में पैसा लगा सकते हैं, या स्पाउस के नाम से बिजनेस खोल सकते हैं, ऐसा योग बनाएगा। तो यहाँ पे शनि महाराज जो है बैठे फोर्थ हाउस में है। देखिए मन के सुकून क्या है? निर्माण का के कार्य से, यानी घर बनाने का, मकान लेने का, जमीन लेने का, वाहन लेने का योग बनाएगा। शनि में शुक्र आ गया तो आपके ज्वेलरीज खरीदने का योग बनाएगा। शनि महाराज यहाँ बैठ के डबल मार्केश है। देखिए अगर शनि डबल मार्केश है क्योंकि आपके सेकंड और थर्ड हाउस का लॉर्ड है, शनि के साथ आपका शुक्र है जो अगला डबल मार्केश है 2 और 7 का मालिक, यानी शनि में शुक्र है, साथ में बृहस्पति है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपके हेल्थ इशू लाएगा। शनि में शुक्र के साथ यदि आपका राहु या केतु है तो भाई बहनों की साइड हलचल लाएगा, वहां पे स्वास्थ्य में भाई बहनों के ऊंच नीच ला सकता है। यहाँ पे शनि में आपके जो है शुक्र के साथ यदि बृहस्पति है तो ये आपके पीढ़ी में, लाइनेज में भी हलचल लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। खैर वो बात की बात है। तो शनि महाराज यहाँ देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से आपके 6th हाउस में, यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, भले ही मंगल हट जाएगा 3 अगस्त को, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, लिटिगेशन से गुजरना पड़ सकता है, याद रखिएगा। आपको संतानों के चलते भी हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े, ऐसा योग बनाएगा। शनि महाराज यहाँ पे देखते हैं आपके 6th हाउस में शत्रुओं का दमन करते हैं, शत्रुओं को जो है थोड़ा बलशाली बनाते हैं, लेकिन उनका दमन भी करते हैं। तो आपको जो है रिजिड रहना पड़ेगा एनिमीज को लेकर। शनि के चलते आपके यहाँ पे धन को है, धन का, यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है या बुध में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने का भी योग बनाएगा। शनि देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, जॉब का मजबूत योग बनाएगा आपके लिए, निश्चित रूप से आपके और आपके स्पाउस दोनों के लिए जॉब का या बिजनेस का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है लग्न में बृहस्पति की राशि में बैठ के, बृहस्पति की दूसरी राशि को देख रहा है वो बृहस्पति जो उच्च का होकर बैठा है। तो शनि यहाँ आपको कार्य क्षेत्र में नाम दे जाएगा। पहली चीज शनि महाराज के चलते याद रखिएगा, आपके संतान होने का भी योग बनना है और आपके विवाह का भी योग बनता है। ये शनि की पोजीशन है। आते हैं हम अगला, बृहस्पति उच्च का है। बृहस्पति कहाँ का मालिक है? आपने कहा साहब ये तो पहले ही बात कर ली, लग्न का मालिक है और आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, योग कारक ग्रह है, उच्च का होकर बैठा है। तो कहाँ बैठा है बृहस्पति? आपके अष्टम में बैठा है। शनि याद रखिएगा जब वक्री मोड में है तो ये हलचल भी लाता है, कैसी? मैंने बताया मार्केश लाता है। तो आपको आपके भाई बहनों की साइड से हेल्थ इशू या कोई झटका लगने का योग बन सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति लग्न का लॉर्ड है, आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, उच्च का होके बैठा है आपके आयु वाले खाने में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखता है आपके 12th हाउस में। बाहर के आपको मन का सुकून दे जाएगा, बाहर के संबंधों से, विदेश जाने से लाभ दे जाएगा। हालांकि
बृहस्पति की दशा में जातक यदि बाहर जाता है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए जाता है, उसको वापस आना पड़ता है। आपके पैतृक काम में यदि आपका कोई एंसेस्ट्रल बिजनेस है तो वहां आपको ज्वाइन करने का योग बनाएगा, उसके चलते भी आपको निकलना पड़ेगा यात्रा पे, ऐसा योग बनाएगा। आपकी संतानें यदि आपके साथ काम धंधे में आना चाहती हैं तो उनको भी जोड़ने का योग बनाएगा। बृहस्पति यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बाहर के संबंधों से लाभ देखता है। सेकंड हाउस में अपने नीच की राशि पे बृहस्पति में शनि आता है, सेव किए हुए पैसे को खर्च करेगा लेकिन नीच काम से धन दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा खासकर बाहर की धरती पे। बृहस्पति महाराज के चलते याद रखिएगा, यदि आपका बृहस्पति में शनि के साथ, मैंने पहले बोल दिया, शुक्र चल रहा है तो हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। 7, 8, 9 कहां देख रहा है अपनी राशि को, मन का सुकून दे जाएगा पैतृक संपत्ति से, मन का सुकून दे जाएगा विदेश की भूमि से। किसको? आपको दे जाएगा, माता की साइड से लाभ देगा। लेकिन बृहस्पति के साथ यदि मार्केश की शेड है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच भी दे सकता है, ऐसा योग बनाना है बृहस्पति महाराज ने। शुक्र यहां नीच के होंगे लिखा है, देखिए 2 अगस्त से शुक्र मालिक होता है 2 और 7 का, ये हमने बात कर ली शुक्र महाराज की। उसके बाद शनि वक्री भी हमने बात कर ली और बृहस्पति की भी बात कर ली। आगे बढ़ते हैं हम। आपके जो है 1 और 8 का मालिक मंगल, आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है मंगल। बाकी सभी छोटे ग्रहों में देखिए स्थान बदल रहा है इस बार। मंगल भी स्थान बदलेगा, आपके बुध भी स्थान, बुध तो मल्टीपल स्थान बदलेगा, सूर्य भी स्थान बदलेंगे, शुक्र भी स्थान बदलेंगे, यानी काफी चेंजेस है आने वाले मंथ में। मंगल बैठा है आपके 6th हाउस में, कब तक? 3 अगस्त तक। 3 अगस्त से पहले लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, पहली चीज। लिटिगेशन से बचिएगा, दूसरी चीज। पैसा मेडिकल एक्सपेंसेस करवाएगा, चोट चपाट से पैसा खर्च करवाएगा, उससे बचिएगा। यदि मंगल की दशा है 3 अगस्त से पहले कोई कितना मांगते रहे पैसा मत दीजिएगा उधार, ठीक है। दूसरी बात, संतानों को चोट चपाट का योग बनेगा यदि मंगल की दशा है तो आपको, यदि मेल है तो उन पे अप्लाई होता है, अपने पिता या पुत्र के साथ अकेले यात्रा अवॉइड कीजिएगा। 1, 2, 3, 4 देख रहा है मंगल भाग्य वाले खाने में, निश्चित रूप से बाहर की धरती पे भाग्योदय करेगा आपका, पहली चीज। वहां राहु देख रहे हैं, भाग्य नीच काम से करेगा। नीच काम क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने। अगला, भाग्य से संतानें दे जाएगा और संतानों का भी भाग्योदय करेगा और संतानों के भी विदेश भेजने का योग बनाएगा। यानी आपको, यदि आप स्वयं धनु लग्न के जातक हैं तो आपको मंगल की दशा होने पे आपको शिक्षा के लिए, आपकी संतानों को काम धंधे के लिए विदेश भेजने का भी इसने मजबूत योग बनाना है। अब 3 अगस्त को ये आ गया आपके 7th हाउस में, देखिए यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आ जाएगा 3 अगस्त को। अब 7th हाउस में आया, बुध की राशि में है, बुध से पड़ती नहीं है और चौथी दृश्य देखेगा बुध को। तो पहली बात तो यह है, कार्य क्षेत्र में आपको काम धंधा जहां करते हैं वहां किसी से मिलवाएगा, वहां इश्क मोहब्बत का योग बना सकता है। दूसरी बात, मंगल की शेड है, बृहस्पति के साथ विवाह का योग बनाएगा, यानी विवाह का मजबूत योग है। स्पाउस से संतान का योग बनाएगा। अब मंगल यहां बैठ के 1 और 8 का मालिक है, बताया मैंने, देखिए स्पाउस के साथ बाहर जाने का, संतान को लेके भी बाहर जाने का योग बनाएगा। 1, 2, 3, 4 बुध की राशि में बैठ के बुध की राशि को देख रहा है, आपके स्पाउस को अगर वो नौकरी इत्यादि में है तो उनके भी स्थान बदलने का योग बनाएगा, स्पाउस को जॉब देने का भी योग बनाएगा। पर बुध की राशि में है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, चाहे संतान को लेके, चाहे स्पाउस को लेके, चाहे स्वयं को लेके। देख रहा है आपके लग्न में बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है, आपको संतान का योग बनाएगा, मैंने बताया आपके लिए शादी का योग बनाएगा। 7 और 1, 8 देख रहा है मंगल यहां से 8वीं दृष्टि से आपके 2nd हाउस में अपने उच्च की राशि को। तो अकल्ट, यदि मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा, अकल्ट के जानकारों के थ्रू लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। पैतृक बिजनेस में आपके या आपकी संतानों के जुड़ने का योग बनाएगा, पैतृक बिजनेस से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, मकान या भूमि मिलने का योग बनाएगा यदि ऐसी जमीन या मकान है आपके यहाँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो ऐसा योग बनाएगा। मंगल महाराज में शनि की शेड यहाँ लाइनेज में हलचल भी लाती है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना ठीक नहीं है। तो मंगल की ये पोजीशन है। उसके बाद 3 और 6 का मालिक बुध होता है। आपने कहा साहब बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? बुध बैठा है, बहुत ज्यादा चेंज है बुध में, आपके 6 अगस्त तक बैठा है 7th हाउस में। यदि बुध की दशा है
तो इश्क मोहब्बत में शादी होने का, लव मैरिज होने का 6 अगस्त से पहले बहुत मजबूत समय है आपके विवाह होने का। काम धंधे में आपको जो है आपके स्पाउस को जॉब देने का 6 अगस्त से पहले, और साथ ही काम धंधे में आपको जीवन साथी से मिलाने का ऐसा भी योग बनाना है। बुध में शुक्र आएगा तो याद रखिएगा कि शुक्र नीच का चल रहा है, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग बनेगा। बुध शिफ्ट हो गया 6 अगस्त को, 6 अगस्त से 23 अगस्त रहेगा आपके अष्टम में। यहाँ संख्या क्या है 4, यानी कर्क। कर्क का मालिक कौन हुआ? चंद्रमा। चंद्रमा भी अनप्रिडिक्टिव, क्यों? थॉट्स को दिखाता है। और बुध मन है, वो भी अनप्रिडिक्टिव। तो बुध और चंद्रमा की शेड है यदि आपकी, कब? 6 से 23 के बीच बुध और चंद्रमा की दशा अंतरदशा है यदि आपकी। साथ में डबल मार्क के शनि और शुक्र हैं तो निश्चित रूप से आपको हेल्थ इश्यू देगा, उससे बच के रहिएगा। उसके लिए क्या करना होता है मैं बता दूंगा आपको लास्ट में। हेल्थ इश्यू आता है तो लग्न के लॉर्ड कौन है? आपके बृहस्पति हैं। डबल मार्केश कौन है? शुक्र है। कभी भी आपको धनु लग्न वालों हेल्थ इश्यू आए, पहला काम विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ते हैं तो झटके वाले हेल्थ इश्यू कभी नहीं आएंगे आपको। विष्णु सहस्त्र नाम की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके बुध महाराज 6 अगस्त से 23 अगस्त चंद्रमा के साथ आते हैं तो मार्केश की शेड लाते हैं। ये आपको देख रहा है मित्र शनि की राशि में पैतृक संपत्ति से मिले धन से सेविंग करने का, उसको अपने नाम करने का, रजिस्ट्री करवाने का, ऐसे भी योग बनाता है बुध। और 6 से 23 रहेगा। सूर्य कब है? 18 अगस्त तक है यहाँ पे। 6 से लेके 18 अगस्त तक बुधादित्य योग बढ़ेगा आपके अष्टम में। ठीक है, यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन महादशा अंतरदशा में है, इसने आपको देना ही देना है। पैतृक संपत्ति से लाभ, सेविंग करवाएगा पैसे की आपके मजबूती से। दूसरी बात, स्पाउस का योग, विवाह का योग, काम धंधे में मजबूती का योग। बुध की शेड आ गई 6 से 23 के बीच। गवर्नमेंट जॉब का योग, शनि भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। शनि बुध का कॉम्बिनेशन आ गया, प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपके या आपके स्पाउस का। तो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन धन संपत्ति दे जाना है आपको। उसके बाद बुध महाराज शिफ्ट होंगे 23 अगस्त को, कहां? सूर्य की राशि में। यदि बुध के साथ देखिए केतु है, झटके में 23 अगस्त के बाद लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से अद्भुत लाभ का योग बनाएगा बुध और केतु का कॉम्बिनेशन होने पे। 18 अगस्त को सूर्य पहुंचेगा यहाँ पे, 23 अगस्त को बुध पहुंचेगा। 23 अगस्त के से एंड ऑफ मंथ तक बुधादित्य योग आपके भाग्य वाले खाने में है। यदि आपकी सूर्य बुध की दशा चल रही है अंतर प्रत्यंतर में, तो 23 अगस्त के बाद आपके बुधादित्य योग के चलते, भाग्य वाले खाने में बनने के चलते, भाग्य से होने वाले सभी लाभ आपको दे जाएगा। कितना भी पेंडिंग मैटर इश्यू पड़ा हो, चाहे कोर्ट केस में, चाहे जमीन इत्यादि को लेके, चाहे किसी भी चीज को लेके, आप प्रयास कीजिएगा, आपको लाभ दे जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 23 अगस्त के बाद याद रखिएगा, भाग्य से आपको ये क्या देगा? यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, वीजा का इश्यू फंस रहा है, सॉर्ट आउट कर देगा। यदि आप विदेश की भूमि में हैं, लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी पीआर मिल जाए, नहीं मिल रहा है, आपका 23 अगस्त के बाद प्रयास कीजिएगा, मिल जाएगा यदि सूर्य और बुध की आपका कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो ये पोजीशन है यहाँ पे। बुध में राहु के साथ शनि आता है तो आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को भी लाभान्वित करता है। इससे अच्छी बात कोई नहीं होती कि आपका भाग्य आपको तो दे, आपके भाई बहनों सहोदरों को भी दे। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ नीच के हैं, याद रखिएगा। शुक्र कहाँ का मालिक है? आपके लाभ वाले खाने का। नीच काम से लाभ देगा, लेकिन बड़ी बहन, बड़े भाई, माता, इनकी आयु में हलचल भी लाएगा। यदि आपका शुक्र के साथ डबल मार्क के शनि चल रहा है, साथ में बृहस्पति है, तो माता को भी हलचल ला सकता है। ठीक है, साथ में आपके राहु केतु की शेड है, तो भाई बहनों की आयु में भी, बड़े एल्डर, उनमें भी हलचल ला सकता है। तो हम बात करते हैं आगे, आपका क्या बच गया। ठीक है, 5 के मालिक भगवान भास्कर हैं। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? सूर्य बैठे हैं यहाँ पे अष्टम में बैठा है। देखिए, अब अष्टम में किसकी राशि में बैठा है? चंद्रमा की राशि में। हम चीजों को समझिए। हम जानते हैं भगवान भास्कर आए सूर्यदेव तो पहला काम क्या होता है? चंद्रमा वहीं होते हुए भी दिखना बंद हो जाता है। तो सूर्य यहाँ बैठ के 18 अगस्त से पहले चंद्रमा को गायब करेंगे, आयु वाले खाने में हलचल लाएगा। अकल्ट की शिक्षा के लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा 18 अगस्त से पहले, यदि सूर्य की दशा है। सूर्य में बुध ने क्या देना है मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे सूर्य में चंद्रमा है अगर आपका, याद रखिएगा, साथ में शनि आ गए और शुक्र आ गए, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यू देगा। सूर्य मालिक है
आपके 18 अगस्त से पहले बोल रहा हूं, मालिक है भाग्य वाले खाने का, देख रहा है सेकंड हाउस में अपनी औलाद, अपने सुपुत्र शनि की राशि को। बाप बेटे का कभी बुरा नहीं करेगा, तो उसने यहां बैठ के भाग्य से जो आपको धन मिलेगा उसके सेविंग करने का भी योग बनाएगा। भगवान भास्कर शिफ्ट हो जाएंगे 18 अगस्त को अपनी ही राशि सिंह पे, भाग्य से लाभ देगा। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन क्या देगा मैंने बताया है। अब 18 अगस्त के बाद यदि सूर्य के साथ राहु देव या केतु हैं तो पहला काम वो सूर्य पे और उसकी राशि पे ग्रहण लगाएंगे। यानी 18 अगस्त के बाद यदि सूर्य के साथ राहु या केतु है तो याद रखिएगा भाग्य जनित कोई काम मत कीजिएगा, धोखा हो जाएगा। कोई कितना भी खास आ जाए आपके पास कि पैसा इन्वेस्ट कर दो, मत कीजिएगा। भाग्य जनित वाले कामों में आपको लाभ नहीं मिलेगा, कर्म प्रधान बन जाइएगा। ये सूर्य की पोजीशन है। चंद्रमा मालिक बनता है आपके अष्टम का, ठीक है। आयु तत्व बोले, पुरातत्व बोले, गड़ा धन बोले, बहुत चीजें आती हैं यहाँ पे। चंद्रमा 7 और 8 को आपका विष का चंद्रमा, देखिए 7 8 को कहाँ आया आपके 6th हाउस में, विष 2 लिखा है। विष का चंद्रमा आपका जो है वो उच्च का हो गया। 20 21 22 को चंद्रमा नीच का हो गया। 20 21 22 7 8 को यदि चंद्रमा के साथ बुध में मंगल है, मेडिकल एक्सपेंसेस बताया मैंने फैमिली को लेके। 7 8 20 21 22 को खर्च कर देगा। ये शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र नीच का है, दुश्मन बनाएगा। अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग, झूठे आक्षेप का योग, और उस झूठे आक्षेप में आप लपेटे में भी आ जाएंगे। यानी किसी फीमेल द्वारा बेसिकली झूठा आक्षेप लगने का योग बनेगा, और जिसमें आप लपेटे भी में आ जाएंगे, ऐसा भी योग बनाएगा। 7 8 20 21 22 को पैसा खर्च करवाएगा आपका, घूस इत्यादि देने में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। और 7 8 20 21 22 को ये भ्रमण का योग बनाएगा। कोशिश कीजिएगा कि भ्रमण करें तो बिल्कुल सावधानी लेके चलें। ये हेल्थ इशू यानी फ्लक्चुएटिंग डिजीज और बॉडी के लोअर पार्ट में भी घात का योग देता है। अब चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, मालिक कहाँ का है, आयु वाले खाने का, आयु में हलचल लाएगा। जैसा कि बताया मैंने 7 8 को 20 21 22 को कितना भी अच्छा प्रपोजल आए एक्सेप्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपके 1 2 28 29 को राहु ने चंद्रमा पे ग्रहण लगा दिया। 14 15 को केतु ग्रहण लगाएगा, आयु में ग्रहण लग जाएगा। पहली चीज यानी 1 2 28 29 14 15 को यदि आपकी चंद्रमा के साथ राहु या केतु की दशा है, साथ में डबल मार के शनि और शुक्र है, हेल्थ इश्यू फिर आएगा आपको, उससे बचिएगा। अब यहाँ पे 1 2 28 29 और 14 15 को चंद्रमा के साथ राहु केतु है, तो दूसरा काम दोनों देखेंगे आपके 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में हलचल, भाई बहनों से आर्गुमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, और देखिए भाग्य वाले खाने में झटके में लाभ का योग, लेकिन इसके बाद भी भाग्य को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा। 23 24 लग्न में और 9 10 को आपके 7th हाउस में बुध की राशि में। 23 24 9 10 स्पाउस अपने हिसाब से चलने वाला हो जाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है यदि आपका, तो पार्टनर जो है कहीं ना कहीं से आपको चपत लगाने की कोशिश करेगा। चौकन्ने रहिएगा। 9 10 को 23 24 को न पार्टनरशिप का बिजनेस कीजिएगा, न किसी वैवाहिक संबंधों की स्टार्टिंग कीजिएगा, न ही इश्क मोहब्बत की स्टार्टिंग कीजिएगा। 23 24 9 10 लिए गए निर्णय गलत हो जाएंगे, जीवन साथी को लेके, पार्टनरशिप के बिजनेस को लेके, स्वयं को लेके। 25 26 27 2nd हाउस में शनि की राशि में, लाइनेज में हलचल। 11 12 13 अपनी ही राशि में, तो आयु में हलचल। यानी 11 12 13 25 26 27 को यदि आपका शनि में शुक्र के साथ चंद्रमा चल रहा है, तो हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। और ये 11 12 13 को 25 26 27 को संचित किए हुए धन को मत तोड़िएगा, चाहे कितनी भी आवश्यकता न पड़ जाए, क्योंकि जो भी आपके पास आवश्यकता आएगी वो स्यूडो होगी, छली होगी, छलिया होगी। कुछ समय इंतजार करेंगे तो इन तारीखों को निकल जाने देंगे, वो समस्या अपने आप निकल जाएगी। 3 4 30 31 शनि की, स्वयं शनि पे बैठा है साथ में। 16 17 बुध की राशि पे। 3 4 30 31 16 17 को काम धंधे में चेंज और स्थान में चेंज का योग। पहली बात, चंद्रमा में बुध आता है, साथ में आपके शनि और शुक्र है, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, ऐसे योग लाना है। तो 3 4 30 31 16 17 को कैसा भी चेंज, घर में भी कोई कर्मचारी नौकर सेवक भित रखते हैं तो इन तारीखों को न रखें, न घर में न ऑफिस में, इसको याद रखिएगा। नहीं जॉब चेंज करें, नहीं स्थान बदलें। 5 6 को मंगल की राशि पे, 18 19 को शुक्र की राशि में। शुक्र वैसे ही नीच का है। 18 19 5 6 को यदि फीमेल चाइल्ड है
उसके स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। 5, 6, 18, 19 को झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा, लेकिन संतानों को थोड़ा अनप्रिडिक्टिव बना देगा, तो उसमें पैनिक मत होइएगा। शिक्षा वाले खाने में भी हलचल आ सकती है आपके या आपकी संतानों के, जो भी शिक्षा ले रहा है। तो ये ग्रहों की पोजीशन है। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति है, मैंने बताया आपको, बृहस्पति कहीं बैठा हो, अभी तो उच्च का होकर बैठा है, सेकंड हाउस में देख रहा है लाइनेज वाले खाने में आपके अपने नीच की राशि पे, तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए आप। उसने बृहस्पति को संभाला, लग्न को, आपके मन के सुकून को संभाला। मन का सुकून चाहे कहीं से हासिल हो, चाहे पैसे से, धन संपत्ति से, मान सम्मान से, वैवाहिक संबंधों से, किसी भी चीज से, तो वो आपको दे जाता है विष्णु सहस्त्र नाम। साथ ही आपको डिजीज से निकालता है। 6th हाउस का लॉर्ड है, शुक्र को साधेगा, विष्णु सहस्त्र नाम दोनों को साधेगा, शुक्र और बृहस्पति को। दुश्मनों को निपटाएगा, लिटिगेशन के चांसेस खत्म करेगा, लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसाएगा। ये फायदे देखिए, और उसके बाद लाभ दे जाएगा। इतने काम आपको विष्णु सहस्त्र नाम अकेला कर जाता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम आपने नियमित रूप से करना चाहिए। वैसे भी लग्न का लॉर्ड उच्च का होकर बैठा है, शुक्र नीच का है और बृहस्पति शुक्र में पड़ती नहीं है। तो अगर आपकी बृहस्पति की दशा है, शुक्र पर शांत करेगा, शुक्र की दशा है, बृहस्पति पर शांत करेगा, तो अच्छा है। दोनों को शांत करने के लिए जीवन पर्यंत विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला तुलसी में जपते हैं, सफिशिएंट है। थैंक यू।